तो उत्तर प्रदेश में बारिश कहीं कहीं आफत बन गई है। जलभराव ने मुश्किल खड़ी कर दी है, तो वहां नदियां उफान पर हैं। देखिए सर ये रिपोर्ट। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारी बारिश के चलते बेतवा और यमुना नदी उफान पर हैं। नदियों का शोर डरा रहा है। बारिश के बाद ललितपुर और झांसी के सभी बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए। झांसी में ढुकवा बांध से 3,20,000, पारीछा बांध से 3,16,000, लहचूरा बांध से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बेतवा नदी खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे बह रही है। नोत घाट बेतवा नदी पर खतरे का बिंदु 205 मीटर है। पर्यटकों की बांधों के पास जाने पर रोक लगा दी गई है। बेतवा नदी के किनारे बसे 35 से ज्यादा गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बांधों पर निगरानी ड्यूटी भी लगाई गई है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर बाढ़ राहत शिविर खोल दिए हैं। संगम की अगर बात करें तो वहां पर सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न है और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा पथ पर, जो कि बख्शी बांध से नागवासुकी होकर संगम रास्ता जाता है। और यहां पर ये पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो गई। आप देख सकते हैं ये जो बिजली की यहां पर पोल है जिनमें लाइटें लगी हुई, स्ट्रीट लाइट्स कह सकते हैं वो, और ये तमाम जो किनारे के घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये वो गलियाँ हैं जिन गलियों से होकर जाते हैं लोग, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो बाइकें हैं वो भी इसी पानी से होकर ये गली के लोग इससे गुजर रहे हैं। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है। अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि कब से ये पानी यहाँ तक बढ़ा है? पहले कम भी हो गया था, कितनी परेशानी हो रही है? तीसरी बार ऐसा हुआ है, तीसरी बार गंगा जी का जलस्तर बढ़ा है और ये भी 2 दिन से बढ़ रहा है फिर से जलस्तर। इटावा में मैनपुरी अंडर ब्रिज पूरी तरह पानी से भर गया। एक गाड़ी मैनपुरी की ओर इटावा जा रही थी, लेकिन ये गाड़ी अंडर ब्रिज पर फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। इटावा में जगह जगह जल भराव होने से गाड़ियां फंस गईं। एक ट्रैक्टर रास्ते पर भरे पानी में फंस गया। इटावा जिले में चंबल, यमुना और क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ गया। चंबल नदी में जलस्तर के बढ़ने के कारण कुछ गांव जो है प्रभावित हुए हैं, जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे अभी हम जिस गांव में खड़े हुए हैं वो बड़पुरा गांव है, उसका एक मजरा लगता है मढ़िया बड़पुरा। तो वो गांव जो है उसका संपर्क मार्ग पर पानी भर गया है, जिस हेतु जो हमारी राजस्व और पुलिस की टीम है उस गांव में गई हुई है नाव को लेकर, जहां कुल 10 परिवार हैं जो इस संपर्क मार्ग से कटते हैं। तो उन सभी परिवारों को बात करके शिफ्ट करवा लिया जाएगा। फिरोजाबाद में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी दरिया की तरह बहता नजर आया। जिला अस्पताल के सामने सर्विस रोड, नगर निगम परिसर, एसपीसीटी दफ्तर के सामने जल भराव हो गया। इसके बाद स्टेशन रोड, जैन मंदिर तिराहा और जलेसर रोड पर भी पानी भर गया। सब पानी यहाँ पर थोड़ा बरसने में ही भर जाता है। नाला यहाँ चौक पड़ा हुआ है और यहाँ सफाई वगैरह तो होती नहीं है। नैकी नाला जो है इतना भरा पड़ा है कि चौक हो गया है यहाँ पर। ललितपुर में बेतवा नदी का अचानक पानी बढ़ गया। एक चरवाहा और कुछ मवेशी जंगल में ही फंस गए। पुलिस और प्रशासन चरवाहे के रेस्क्यू के लिए पहुंची। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर आई और चरवाहे का रेस्क्यू किया। आगरा में चंबल नदी इस वक्त खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। कोटा बैराज और बनास बांध से पानी छोड़े जाने से लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई रिहायशी इलाके पानी की आगोश में हैं। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
सामान लेके जो बेड में टीले हैं वहाँ पे ले आके रख दिया है और लगे हैं अपने सामान निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी इस समय उफान पर है। एहतियात के तौर पर डीएम ने दोनों तटबंधों का जायजा लिया। सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है और जो हमारे जो गेट्स हैं जहाँ से पानी को निकाला जाता था उनको बंद कर लिया गया है, क्योंकि बैकफ्लो के थ्रू जो रिवर्स का पानी है वो शहर में आ सकता है। तो पूरी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव ने परेशानी में इजाफा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एक हादसा हो गया जहां पर सोसाइटी के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी खिसक गई, जिससे सड़क के किनारे खड़ी कारें अचानक से गड्ढे में गिर गई। बाद में नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। दिल्ली एनसीआर में रात से जोरदार बारिश के बाद गली सड़कों पर पानी भर गया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने सुशांत एक्वा पुलिस सोसाइटी में बेसमेंट में जलभराव की वजह से मिट्टी धंस गई और वहां पर खाई की शक्ल में बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिससे वहां खड़ी 4 गाड़ियां देखते ही देखते गड्ढे में समा गईं। गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, सोसाइटी में रह रहे लोगों के होश उड़ गए। इलाके में दहशत पैदा हो गई। सोसाइटी में नाले का पानी भरने से हालात खराब हो गए। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। गाजियाबाद में देर रात बारिश से क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की सुशांत एक्वाप्लिक्स सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, ये बेसमेंट है जो खोदा हुआ था और इसके अंदर कई गाड़ियां समा गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सड़क किनारे यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, ये गाड़ियां सारी की सारी इस बेसमेंट में समा गई। और एक बार तस्वीर में देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है। यहाँ के लोगों से हम जानते हैं, सोसाइटी के लोगों से ही। सर, किस तरह ये हादसा हुआ है? आप यहाँ, हम आपका नाम और पद जानना चाहते हैं। मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं सुशांत एक्वापोलिस RWA का प्रेसिडेंट हूँ। कल रात को बारिश हुई है, तो बारिश से ये पूरी जो रोड है करीब 20 फीट केविन हो गया है और जो बाहर शाहबेरी का नाला है उस नाले से पूरा पानी यहाँ अंदर आया है। और ये लापरवाही पिछले हम लोग 2-3 महीने में GDA प्रशासन को कई बार लिख चुके हैं इस रोड के बारे में। सुशांत एक्वापोलिस की रोड का ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे STP का बड़ा इशू है, उनको हम कई बार लिख चुके हैं। विश्व भारती स्कूल है और बहुत सारे स्कूलों की बसें आती हैं, तो उनकी वजह से कॉमर्शियल बस आती है, रोड पर बहुत दबाव पड़ता है, इससे और दिक्कतें बढ़ रही हैं। तस्वीरें हमने देखी, बड़ी विचलित करते हैं, पूरी पूरी गाड़ियां समा गई। एक बड़ी इसमें लापरवाही मानी जा रही है ना? जिला प्रशासन की और लोकल बिल्डर्स की बड़ी लापरवाही है। बड़ा नुकसान हुआ है सब लोगों का। स्थानीय लोगों और मशीनों के जरिए कारों को गड्ढे से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया है। लोगों का कहना है कि सोसाइटी से पानी की निकासी के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इसी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। इलाके के लोग खौफ में हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।